I'll quickly introduce you to value of supply. Okay? हाँ, चलो ये कौन सा हो गया मैम चैप्टर? पेमेंट वाला चैप्टर इज डन. आई विल से वैल्यू ऑफ सप्लाई. चलो, and value of supply will be the last thing. So I have finished with you first chapter, introduction chapter. I have done supply, then I have done payment, I have done composition, and now I am doing value of supply. Correct? Yes. So another command, 15 to 20 minutes में हम try करते हैं. हाँ, चलो फटाफट करते हैं. वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब किस रेट पे मुझे वैल्यू निकालना, किस वैल्यू पे मुझे टैक्स का रेट लगाना है, मतलब क्या वैल्यू पे आपको टैक्स लगाना है. दैट्स वैल्यू ऑफ सप्लाई. दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 15. ओके, सेक्शन 15 जो है यहाँ पे क्या होता है ना, सेक्शन 15 जो है इट टॉक्स अबाउट व्हाट. सो सेक्शन 15 है 3 पार्ट्स में. 15(1) से ट्रांजैक्शन की वैल्यू, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही पकड़ लो. माने मैंने आपको डिसाइड किया कि आई एम सेलिंग यू गुड्स फॉर 1 लाख, सो दैट्स अ ट्रांजैक्शन वैल्यू. बट यू नो 2 कंडीशंस व्हेन डू वी टेक ट्रांजैक्शन वैल्यू. इफ द पार्टीज आर अनरिलेटेड, इफ द पार्टीज आर लाइक रिलेटेड पार्टीज, सेम डेफिनेशन. हाँ, इफ यू आर अ होल्डिंग सब्सिडरी आईओ, फिर कैसा चलेगा, नहीं चलेगा, देन ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा. अच्छा मैम ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा तो वैल्यूएशन के रूल्स है, तो वैल्यूएशन के अलग से रूल्स है. यस, तो वैल्यूएशन के रूल्स हमें इंटर में नहीं सीखने, वैल्यूएशन के रूल्स हम कहाँ सीखेंगे? फाइनल में. सो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में होना चाहिए. द सप्लायर, बायर, सेलर, सप्लायर, रेसिपिएंट शुड बी अनरिलेटेड एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन. माने ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हाँ एक्सचेंज हो रहा है, कोई बार्टर हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको रॉ मटेरियल दिया, आइयो फिर मुझे वैल्यूएशन रूल्स देखना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे भरोसा नहीं करूंगी. राइट, ये है ट्रांजैक्शन वैल्यू. सी वैल्यू में क्या क्या पार्ट्स है. राइट, देन कम्स 15(2). 15(2) एंड 15(3) आर इंपॉर्टेंट. यस, 15(2) टॉक्स अबाउट तेरे को क्या बीच में नखरे हो जाते क्या तेरे? सी ना. 15(2) टॉक्स अबाउट सर्टेन इंक्लूजन्स. क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में कवर किया जाता है. यहाँ 15(2) में क्या क्या है ना. 15(2) में एग्जाम व्यू पॉइंट से भी कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताऊंगी. और फिर होता है 15(3), वो डिस्काउंट कवर होता है. राइट, तो 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू है. हाँ, अगर इफ नॉट देन वैल्यूएशन रूल्स. आइयो वैल्यूएशन रूल्स अपन को इंटर में है क्या? नहीं. किधर सीखेंगे? बहुत जल्द फाइनल में सीखेंगे बच्चा. या वी लर्न इट वेरी क्विकली इन फाइनल. यस यस यस, कम ऑन. 15(3) डिस्काउंट. दीज आर इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स. यस, सारे क्वेश्चंस इस पे आते. कल आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस करने. सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेम फॉर GNS. हाँ, TOS टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट सेम. टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग, सर्विसेज के लिए अलग, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई सेम फॉर G&S, सेम फॉर GNS. तो G हो या S हो भाई, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल सेम है. थैंक गॉड, कुछ अलग नहीं लर्न करना है. यस ना, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स में 1 मिनट में देखती हूँ. मैंने फटाफट लिस्ट बनाई है सो दैट कुछ छूट नहीं जाना चाहिए. ये रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. छोटी टाइम में बहुत फटाफट मुझे कवर करना होता है आपके साथ. यस, तो मेरे यहाँ तो मैंने 1 पेज पे बनाया, बहुत छोटा सा चार्ट बनाया. आई लाइक टू हैव इट ऑल टुगेदर. सो मैंने 1 पेज पे बना लिया है. आप 2 पेजेस ऑफकोर्स अच्छे से कवर कर सकते हो पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई. वैल्यू ऑफ सप्लाई में टैक्सेस, अगर हम टैक्सेस की, ये क्लॉजेज है, देयर आर 5 क्लॉजेज ओनली, कोई ज़्यादा नहीं है. टैक्सेस में क्या है? 15(2) सेक्शन याद रखना है. 15(3) डिस्काउंट का है. ना टैक्सेस में कौन से है भाई? GST वाला टैक्स है तो उसको ऐड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ऐड नहीं करेंगे, सीधी सी बात है. अदर टैक्सेस है तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया आज ही कि टोबैको वाले केस में अगर सेंट्रल एक्साइज लगता है तो पहले सेंट्रल एक्साइज ऐड किया, उसके बाद
वैल्यू निकाली और उसके बाद जीएसटी लगाया। तो एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी शुड बी एडेड, द आंसर इज येस, इट शुड बी एडेड। तो इट कुड बी एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी टिकट के लिए पहले लोकल अथॉरिटी का एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्स्यूम हुआ है, तो लोकल अथॉरिटी का टैक्स लगेगा, टोटल वैल्यू आएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बरोबर। हाँ, उसके बाद अदर टैक्सेस ऐड करेंगे। एक केरला गवर्नमेंट ने फ्लड के लिए सेस लगाया था, जानबूझ के ये कलेक्ट करके रिलीफ देने के लिए, ये ऐड नहीं किया जाएगा। और टीसीएस है वो भी ऐड नहीं किया जाएगा, ऐसे क्लियरली दिया हुआ है, राइट। तो बी पॉइंट नाउ, एक मिनट, ये टैक्सेस हो गया। बी पॉइंट टॉक्स अबाउट पेमेंट बाय रेसिपिएंट टू अ थर्ड पार्टी, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, ये इसी 4-5 पॉइंट्स पे लेके घूम घूम के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार अगर आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस मॉड्यूल से कर लिए तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गेटिंग। यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। माई लेक्चर स्टैमिना इज ज़बरदस्त। श्रेयस, यस नमस्ते। मेरा क्या, तुम्हारा भी स्टैमिना ज़बरदस्त है, मेरे साथ तुम भी तो बैठे हो। आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू टेकिंग माई रेगुलर क्लास ओनली फॉर 3 hours, सो आई एम यूज टू इट। पेमेंट डन बाय रेसिपिएंट, यस, तो पेमेंट किसने किया बच्चा, पेमेंट इज डन बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टी। हाँ, तो आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, सप्लायर की जगह पे उसके किसी क्रेडिटर या उसके किसी और को पेमेंट किया ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। सो शुड आई ऐड दिस, यस। तो बहुत बार आपको दिया जाएगा कि सप्लायर मोटा भाई है, तो मैंने मोटा भाई को पेमेंट की जगह मोटा भाई बोलते सुनो ना, मुझे उस सप्लायर को आगे पेमेंट करना ही, आप डायरेक्टली उसको ही दे दो। सो कैन आई डू सो, यस आई कैन डू सो, ओके, यस। तो यहाँ पे पेमेंट बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टी, दिस शुड बी एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू, यस इट हैज़ टू बी एडेड, राइट। तो सी यहाँ पे आपने जानबूझ के स्पेस रख रहे हो, एग्जाम से रिलेटेड, कौन से प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या नोटिंग है, आप नोट करके रखो, राइट ना। इसके बाद में क्या क्या है, एनीथिंग, एनी अदर थिंग्स, एनी अदर थिंग्स चार्ज्ड बाय, एनी अदर थिंग्स और एनी अदर चार्जेस बोलेंगे, थिंग्स बोलना अच्छा नहीं लगता है। एनी अदर चार्जेस चार्ज्ड बाय सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई, हाँ इन रिलेशन टू सप्लाई। और क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है भाई, ये तो लाइक नेवर एंडिंग लिस्ट है। हाँ, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आपका कमीशन आ सकता है, आपके वेमेंट चार्जेस आ सकते हैं, आपका लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, पैकिंग, डिजाइनिंग, कमीशन, पैकिंग, इंश्योरेंस, वेमेंट चार्जेस, कमीशन, लोडिंग, डिजाइनिंग, यस ये सब ऐड होता है। फ्रेट में कैसा होता है, 2 प्रकार के फ्रेट होते हैं। अगर फ्रेट इज बोर्न बाय द सप्लायर ने डिसाइड किया है कि फ्रेट हमें ही करना है, मेरा क्लास 6 से 7 घंटे अटेंड करते थे, यस। सप्लायर अगर लायबल है फ्रेट कंप्लीट करके देना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मेरे सप्लाई में बोला गया कि गुड्स भी तुम्हारे और फ्रेट भी तुम्हारा, तुम्हारी जवाबदारी है कि ट्रांसपोर्ट करके देना है, देन आई हैव टू ऐड इट। बट इफ फ्रेट इज इनकर्ड बाय द बायर, अगर बायर इनकर करता है, बायर बोलता है कि नहीं मैं ही तुम्हारी फैक्ट्री आता हूँ, मेरे गुड्स लेके जाता हूँ, तो फ्रेट इज इनकर्ड बाय द बायर, देन इट इज नॉट एडेड। बट फ्रेट इज इनकर्ड बाय सप्लायर, मतलब दिस इज फ्री ऑन रोड फॉर द बायर, ओके। तो बायर को आप बोलते हो ये इतना प्राइस है, गुड्स तुम्हारे फैक्ट्री में आ जाएंगे, तुम्हारे ऑफिस में आ जाएंगे। तो बायर से तुम क्या करते हो, बायर को बोलते तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम ट्रांसपोर्ट करके देंगे, राइट। बट ऑफकोर्स आप उसको चार्ज तो करोगे ना। तो फ्रेट हो गया, ये हो गया, ये ऐड करना है, कमीशन है, पैकिंग है, ऑल दिस हैज टू बी एडेड। बट माइंड यू व्हेन यू ऐड दिस गुड्स और इन चार्जेस, इंश्योरेंस का रेट अलग, ट्रांसपोर्ट का रेट अलग, तो काट डालूंगी। हाँ, गुड्स के साथ ये आपका इन रिलेशन टू सप्लाई है, तो 1 लाख के गुड्स, 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन, 5,000 का कुछ और, टोटल 1,15,000 पे एक किच रेट लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई का, भूलना मत ये। हाँ, ये कॉम्पोजिट सप्लाई होगा, नेचुरल बंडल, एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा इसमें से। यस, ये लेक्चर कितनी देर चलेगा, कंप्लीशन ऑफ माय चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई, यस। डी आ गया, चलो डी और हो गया, डी और ई आ गया इसमें सिर्फ। सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेट,
फिर वो बिल बायर से रिकवर तो करेगा ना, लेकिन जवाबदारी उसकी है, ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, लेके आना, वो देगा। क्यों पता है क्या? सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब बीच में अगर डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सप्लायर का लॉस। हाँ, तो इसलिए वो ट्रांजिट इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, रिस्की हो जाता है ना बहुत। सो बड़े बड़े गुड्स होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस है, रिस्की हो जाता है। सो दैट इज वाई सप्लायर, यू नो, बिटवीन द सप्लायर एंड बायर इट इज डिसाइडेड हु विल अंडरटेक द ट्रांसपोर्टेशन। यू नो, सप्लायर बोलता है आई विल अंडरटेक द ट्रांसपोर्टेशन, आई विल चार्ज यू। ऐसे हाँ बाबा चार्ज, बट यू अंडरटेक द ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। हाँ, तुम बिल में चार्ज करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। हाँ, डी वाला पार्ट करो। इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी फॉर डिले इन कंसिडरेशन। या मोस्टली ये इंक्लूसिव लेने का, ये क्या करने का? इंक्लूसिव, टेक इट इंक्लूसिव। नेक्स्ट पार्ट आइदर मैं कल लेती हूँ या मंडे को, आई विल इंटीमेट। ओके, कल या मंडे, दोनों में से एक ही दिन ले लूंगी, सो आई विल नॉट डिले इट। ओके, हाँ। ई वाला पार्ट, टेक इट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब इंटरेस्ट दिया कि 6000 इंटरेस्ट है, नथिंग एल्स इज गोइंग टू कम, लमसम 10,000 इज गोइंग टू कम, इंटरेस्ट या लेट फी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं मिलेगा तेरे को। लेट फी के लिए इंटरेस्ट पेनल्टी मिल गया, वही लेट पेमेंट के लिए ये मिल गया, वही बड़ी बात है। इस पे इसको इंक्लूसिव लेने का, इफ यू हैव डन प्रॉब्लम सॉल्विंग इट विल कम। हाँ रुचिता, यस यू कैन ऐड इंस्टॉलेशन, दिस इज अ नेवर एंडिंग, यहाँ पे बहुत कुछ आ सकता है, इतना ही नहीं है, दिस इज एक्सेट्रा, ईटीसी, कमीशन, ये सी पार्ट में कुछ भी आ सकता है। एनीथिंग दैट यू डू इन रिलेशन टू सप्लाई, सर्टिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, यू नो, फूड टेस्टिंग लैब से आपने करवाया, सर्टिफिकेशन करवा के लिया कि यस दिस प्रोडक्ट इज सेफ फॉर ईटिंग, कुछ किसी को एलर्जी है उसका टेस्ट करवा के आप प्रोडक्ट देते हो, कुछ भी, दिस इज सी पॉइंट में बहुत कुछ आता है। करेक्ट? ऑफ कोर्स, ये मेरे को क्यों पूछ रहा है? जेड इंस्टीट्यूट में जाके पूछना, नहीं करना पड़ता बाबा एग्जामिशन वाला। हाँ चल, ई सब्सिडी, सब्सिडी से रिलेटेड भी एक और पॉइंट याद रहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सब्सिडी है देन नॉट एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रे। If you have solved problem, you will understand. Yes, see, testing, certification, आज क्या हो गया नेट को? अदर्स, सब्सिडी बाय अदर्स, क्या हुआ? गायब हो गया क्या? डिस्काउंट वाला पार्ट बाद में करूंगी। सब्सिडी बाय अदर्स एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू ओनली इफ directly relates to supply. Only if it directly linked to the price. Okay, directly relates to supply and linked to price, linked to the linked to individual supply. इसका क्या मतलब है ये मैं एग्जाम्पल से के फॉर्म में कल बताऊंगी। यस, तो ये एग्जाम्पल कल या नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। 15.3 डिस्काउंट ऑल्सो विल टेक अनदर 10-15 मिनट्स, सो आई विल कवर दिस डिस्काउंट वाला पार्ट ऑन मंडे क्लास। सो मंडे में भी अगर ज़्यादा टाइम नहीं तो आई विल टेक इट एट 6:30 और आई विल टेक इट एट द सेम टाइम, आई हैव नो प्रॉब्लम। यस या कमान, सो सब्सिडी वाला पार्ट लिख के ले लो, हियर इज योर फुल स्क्रीन मैम। यस, तो ये ऐसा है, one click here, discount I have to complete, so 15.2 has 5 points, 15.2 has 5 points, तो आपके लिख के हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा, और फिर आएगा डिस्काउंट। ओके, तो शुड आई शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ डिस्काउंट? मेरे पास ऑलरेडी होगा,
मॅम तुम्ही मराठी छान बोलता. येस, आय एम अ मॅरिड टू महाराष्ट्र, लिव्हिंग इन महाराष्ट्र, मॅरिड टू महाराष्ट्रियन, सो आई विल डेफिनेटली टॉक गुड मराठी. नो, यस. मैं तुम्हारा अभी मैं क्या करती हूँ, रुको. अब मैं तुमको VOS वाला पार्ट दिखाऊं क्या, जो मैंने क्लास में करवाया था बच्चों से. तो अगर आप स्क्रीनशॉट निकालोगे तो इट विल बी ईजी फॉर मी ना. हाँ, तो मुझे ये सिखाना आपके लिए आसान हो जाएगा. हियर, सो इफ यू गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, I will try and take no important topics. So I will do ITC, I will do registration, I will do डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ पार्ट. डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक E-इनवॉइसिंग वाला पार्ट है, सो यू कैन चेक दैट. येस, सो दैट इज ऑलरेडी देयर. कम ऑन. सो हियर फर्स्ट टेक अ पिक्चर, फर्स्ट क्लिक अ पिक्चर. चलो ये पिक्चर ले लो पहले. तो मैं पिक्चर देती हूँ. मैं टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के चार्ट्स लिखवा के नहीं दूंगी, तो इसी से हो जाएगा. आप लिख के आ जाना. सो टेक अ पिक्चर ऑफ दिस प्लीज. Yes, I'm glad these lectures are helping you all. It's all for your benefit. Study hard, work hard, try and achieve your dreams. Don't get worried about doing hard work. Hard work से कभी डरना नहीं और घबराना नहीं है. Yes, रिजल्ट आपको बिल्कुल आएगा. Yes, चलो पहले ये नोट कर लो, पिक्चर ले लो. Then you can say bye and tata and bye bye to me. हाँ, yes, yes, my class students already have, so kind of you know, मैं फिर ये रिवाइज करा दूंगी. सुशील, you need to solve some problems, then you will know how it is inclusive. मॉड्यूल में से एक आध दो क्वेश्चंस कर ले, you will understand ये इंक्लूसिव वाला क्वेश्चन मॉड्यूल में है बेटा. यस, एंड ये डिस्काउंट पे अलग से 15(3) अलग से. Exemption, I'm not sure. It's very difficult to cover it in a quick class. Exemption is very difficult to take a marathon, you know, quick revision. It goes in a very normal speed. हाँ, GT I will take ना. RCM I will take. I will take RCM returns, not returns नहीं. I will take RCM. I will take registration and ITC important parts. Yes, I will take these 3 now. डिस्काउंट वाला पार्ट ले लो. क्लिक, 1 क्लिक डन. ये नीचे स्टैगर्ड डिस्काउंट और ये सब सेकेंडरी डिस्काउंट. हाँ, ये सेकंड क्लिक. नाउ लेट्स गेट फोकस. तो मैंने आपको बोला था ये स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बात करेंगे. यस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम से रिलेटेड भी क्या आने वाला है वो मैं बताने वाली हूँ. नाउ 15(1) लेट अस अंडरस्टैंड. 15(1) हमने कर लिया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कभी लेना है. गाइस कम ऑन, व्हेन डू आई हैव टू टेक ट्रांजैक्शन वैल्यू? इफ आई सैटिस्फाई 2 कंडीशन. सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई. किस वैल्यू पे हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं उसकी बात हो रही है. किस वैल्यू पे जीएसटी लगाया जाएगा उसकी बात हो रही है. बिल्कुल सही. सो प्लीज स्टे फोकस्ड एंड कीप योर क्लास बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड आर नोटबुक जहां पे हम लिखते जा रहे हैं. नाउ ये वैल्यू पे हम कब भरोसा करेंगे? इस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे. टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे, प्रोवाइडेड buyer and seller are not related, they are unrelated and price is the sole consideration. If you satisfy these conditions, I'll start with the transaction value. मतलब अपनी transaction की जो value है उससे start करेंगे. उसके ऊपर packing, कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, फ्रेट, कभी कभी सब्सिडी, कमीशन, ये सब हम ऐड करेंगे. इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी ये ऐड करेंगे. कुछ सब्सिडीज ऐड नहीं करेंगे जैसे गवर्नमेंट की सब्सिडीज है. यस, तो ये सब एडिशंस और इंक्लूजन्स होंगे. और फिर आता है डिस्काउंट माइनस करेंगे या नहीं करेंगे. डिस्काउंट के ऊपर भी 15(3) सेक्शन है और अदर इंसिडेंटल चार्जेस के ऊपर 15(2) है और 15(1) टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शन वैल्यू. मैम अगर पार्टीज रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, then I have to move on towards the valuation rules. Then I will have to move on towards valuation rules, right? तो मुझे valuation rules की ओर फिर बढ़ना पड़ेगा. बिल्कुल सही. Now let us understand what is going to happen here. ये मैंने आपको सब कवर करवा दिया. पैकिंग, कमीशन, टेस्टिंग और वगैरह वगैरह ये सब कवर करवा दिया. इन शॉर्ट आई टोल्ड यू, अगर जो सप्लायर है एनीथिंग दैट ही इज डूइंग इन रिलेशन टू सप्लाई, मुझे करना पड़ता है सप्लाई के लिए. आई जस्ट कांट से आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट एंड टेक हियर इज द शर्ट. नो, आई एम एक्सपेक्टेड टू गिव इट इन अ बॉक्स. I'm expected to pack it. I'm expected to transport it. I'm also expected to therefore do insurance. So sometimes all these things that I'm expected to do and in relation to supply, I have to add it in my taxable value. Yes. So मेरे साथ यहाँ पे we are going to finish the remaining part of GST. So stay focused.
नाउ इंटरेस्ट पेनल्टी डिले इन कंसिडरेशन, इसको भी हम ऐड करते हैं। यहाँ मैंने आपको बोला जब भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस देती है, आई होप डिड यू गो थ्रू द मॉड्यूल क्वेश्चंस, आई टोल्ड यू टू गो थ्रू 2 मॉड्यूल क्वेश्चंस, अ फ्यू मॉड्यूल क्वेश्चंस ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जब भी आप इंटरेस्ट फीस और पेनल्टी तो ऐसा दिया जाता है, मोटा भाई हैज टेकन 6,000, he has taken 6,000 as interest penalty and late fees. Then what do we do with this 6,000? We take this 6,000 as inclusive of GST. Come on, I want an interactive session and I want you to answer. So how do we take this 6,000 as? Yes, we take this 6,000 as inclusive of GST बच्चा. Are you getting it? Yes, come on. So इसको inclusive of GST लेके हम कैलकुलेशन करते हैं। सब्सिडी मैं अभी आपको बताती हूँ। सब्सिडी दो प्रकार की होती है। सब्सिडी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की होती है तो इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। बाकी लोगों की सब्सिडीज होती है तो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, बट उसमें भी एक नोट है, ये वाला एक नोट है। यस, एंड व्हाट इज द नोट? यस, ऑल द बेस्ट, या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यस, जिनकी भी एग्जाम्स है, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑलवेज। यस, नाउ सब्सिडी वेरी गुड, ये इंक्लूसिव होता है, बिल्कुल सही। Now let us understand, subsidy is added in taxable value. Subsidy is added in taxable value is received from non-government person. It should be directly linked to supply and price. तो ये कैसे होना चाहिए? It should be directly linked to supply and price. Yes, so it should be linked to the supply and price. मैं example देके बताऊंगी मॉड्यूल में, नए मॉड्यूल में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ये जो मैं बता रही हूँ वो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। राइट, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर सब्सिडी से रिलेटेड। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, तो यहाँ पे आई विल टेक एन एग्जाम्पल रिलेटिंग टू सब्सिडी बच्चा। नाउ पे अटेंशन, सी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो नीडी बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, नीडी बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, राइट। सो देयर इज अ इंस्टीट्यूशन which is also teaching normal coaching plus every year it decides कि हम 10 बच्चों को free coaching करेंगे, needy बच्चों को free coaching करेंगे। So there is a education institution, coaching institution है, right? So their services are definitely taxable, right? Now they get a charity kind of a thing, तो उनको एक subsidy kind of a thing, charity मिलती है किसी NGO से, non government organization, so they get NGO से उनको charity मिलता है, so they get charity of 1 लाख, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला कि 1 लाख किसके लिए है, हाँ 10,000 पर स्टूडेंट या ऐसे। दे आर नॉट लिंक्ड इट टू सप्लाई, दे आर जस्ट सेइंग दैट ओके वी आर गिविंग यू अ डोनेशन एंड चैरिटी, दैट्स इट, बिकॉज वी नो यू डू गुड जॉब, यू आर डूइंग कुछ आप सोशल काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको क्या देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ डोनेशन is not going to be added in the taxable value. It is added in the taxable value, guys. It is added in the taxable value only if it is directly linked to the supply and to the price also. It should be linked to the supply and to the price. Like question में देना चाहिए कि the NGO has decided to give 10,000 per student. Yeah. So NGO has decided to give 10,000 per student. Yes. Now 10,000 per student. So is it linked to the price? Yes, it is linked to the supply directly. Yes, then this kind of subsidy will form a part of taxable value. Exam में दिया जाता है, exam में दिया जाता है, क्या दिया जाता है? I'll tell you. Exam में क्या दिया जाएगा? Question में you will get like this. थैंक यू यामिनी, कम ऑन। तो एग्जाम में क्या दिया जाता है, क्वेश्चन किस टाइप का होता है मैं आपको बताती हूँ। ओके, दे विल से द प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 4 lakhs, दिस इज नेट ऑफ सब्सिडी, करेक्ट, दिस इज नेट ऑफ सब्सिडी, करेक्ट जयेश यू गिविंग राइट आंसर्स, सो करेक्ट कीर्तना बिल्कुल सही। सुशील, आई डोंट नो व्हाट योर क्वेरीज, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, इफ यू आर माय पीडी लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट यू हैव अ सेपरेट नंबर, आई डोंट नो व्हाट क्वेरी यू आर रेजिंग, आस्क इट सेपरेटली, डू नॉट disturb the flow here. Now machinery of 4 lakhs net of subsidy है, and they will say subsidy received from a NGO, non-government organization has given a subsidy of 1 lakh. माने आप कस्टमर से ले रहे हो 4 लाख प्लस 1 लाख आपको मिल रहा है। एक्चुअली आपका प्राइस है प्रोडक्ट का 5 लाख, लेकिन आपको पता चल रहा है कि सब्सिडी मिल रही है तो आपने उसको माइनस कर दिया। आपको पता है आपको अगर सब्सिडी नहीं मिलती तो आप ये मशीनरी क्या प्राइस पे बेचते, 4 लाख पे। मे बी इट्स अ सब्सिडी, इट्स अ मशीनरी रिलेटिंग टू सम कोविड रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, सो गवर्नमेंट सेड नो वील गिव अ सब्सिडी, हम सब्सिडी देते हैं। ऑक्सीजन की जैसे शॉर्टेज है तो ऑक्सीजन बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज है या मशीनरी है तो गवर्नमेंट ने चलो बोल दिया कि हम सब्सिडी देंगे,
right? So every machinery you will get 1 lakh subsidy. Yes, so now I know if I have to sell this machinery for 5 lakhs, I know I shouldn't sell it for 5 lakhs. I should reduce my price. So that is net of subsidy. तो मैं कस्टमर से 4 लाख लूंगी और मैं गवर्नमेंट से 1 लाख लूंगी. तो अगर गवर्नमेंट मुझे ये 1 लाख दे रही है, इट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ. यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये मुझे एनजीओ दे रहा है तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए 5 lakhs, और अगर यही मुझे गवर्नमेंट दे रहा है तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू होगा 4 lakhs, because subsidy given by government does not form, is not to be included in the taxable value. It is not to be included in the taxable value. Are you getting it? Yes, but subsidy is given by other than central government, other than state government, should be added in the taxable value, should be added in the taxable value, and it is linked to the price. It's relating to the supply. हाँ, हम हर मशीनरी के लिए 1 लाख देने वाले. So is it linked to the machinery? Yes. It is linked to the price? Yes. It is linked to the supply? Yes. Then should it form a part of taxable value? Yes, it will form a part of taxable value. बिल्कुल सही. Okay. सुशील, तो प्लीज तेरी क्वेरी बाद में पूछना. यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिकॉज आई नो माई रामबाण वेरी वेल. ओके, यस, ओके. नाउ सब्सिडी बता दिया मैंने. हाँ, ये भी इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट एडजस्टमेंट है. आप स्टार परफॉर्मर्स है, मैं आपको बोलती हूँ आप नोट कर लीजिए. यस, जब भी आपको पता है ये सब्सिडी है, टैक्सेस है, राइट, ये इंसिडेंटल चार्जेस है, यूज सेक्शन 15(2). एग्जामिनर को थोड़ा इंप्रेस कर दो, सेक्शन 15(2) यूज करना है. बिल्कुल सही. नाउ ये भी एक उनका फेवरेट एडजस्टमेंट होता है. सब्सिडी तो फेवरेट है ही, हर वैल्यू ऑफ सप्लाई के इसमें सब्सिडी आता है. गिन चुन के 5-6 एडजस्टमेंट्स है. मॉड्यूल के नए क्वेश्चन है जो आप कर लो. नो नीड टू बाय अ न्यू मॉड्यूल, जस्ट ऑनलाइन जाके मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है सॉल्व करो. आज ही तुरंत आप सॉल्व कर लेना, तो क्वेरी सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी तुरंत. तो प्लीज अंडरस्टैंड, कमीशन, पैकिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ये नेवर एंडिंग लिस्ट है, ये सब ऐड करेंगे. बिल्कुल सही. नाउ पेमेंट बाय रेसिपिएंट टू अ थर्ड पार्टी, ये एक स्टार परफॉर्मर है. मतलब कि जो सप्लायर, जनरली क्या होता है, रेसिपिएंट हैज टू पे द मनी टू द सप्लायर, रेसिपिएंट हैज टू पे मनी टू द सप्लायर, बट समटाइम्स इंस्टेड ऑफ पेइंग इट टू द सप्लायर आई मे पे टू अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर. यस, सो इफ आई मेक अ पेमेंट टू अ थर्ड पार्टी, so that also should be added. So that also should be added. Now I'll tell you about that. सब्सिडी का एग्जाम्पल किसी को लिखना था क्या? यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई में. चलो, आपने लिख के लिया क्या? कहाँ गया? दिखने वाला है क्या मुझे आज की तारीख में सब्सिडी का एग्जाम्पल? हाँ, हियर. यस, हियर वाज द एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडी. करेक्ट. 5 लाख की मशीनरी और सब्सिडी 1 लाख. अगर गवर्नमेंट ने दी तो 4 लाख ही होगा, और गवर्नमेंट ने नहीं दी तो 5 लाख होगा. राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. यस, नाउ अंडरस्टैंड. राधे जो है वो रेसिपिएंट है, मोटा भाई जो है वो सप्लायर है. सो देयर इज मोटा भाई हु इज द सप्लायर. राधे क्या करता है, मोटा भाई को वो पेमेंट करता है 3 lakhs का, एंड 1 lakh राधे पेमेंट करता है किसी और को, क्रेडिटर ऑफ मोटा भाई. ओके, सो मोटा भाई का जो क्रेडिटर है उसको 1 लाख देता है. नाउ रेसिपिएंट के जेब से तो कितने पैसे गए उसके सप्लाई के लिए? 4 लाख. ही सेज, अरे मेरे तो 4 लाख ही गए ना. 3 लाख मैंने मोटा भाई को दिया और 1 लाख ऑन बिहाफ ऑफ मोटा भाई आई पेड टू हिज क्रेडिटर. सो इवन इफ पेमेंट इज मेड टू अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, इट शुड बी एडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू होगा गुड्स, यहाँ पे 3 lakhs दैट यू पेड टू मोटा भाई plus 1 lakh, so it will be 4 lakhs. This is again a favorite adjustment of the institute. Do you understand this? Yes ma'am. Okay, it will be added in the value of supply. तो आज के एग्जाम्पल्स में ये मैंने एग्जाम्पल 1 दिया, फिर एग्जाम्पल 2 दिया. आई होप यू नोट इट डाउन. तुरंत जिनको भी आज वैल्यू ऑफ सप्लाई पे कॉन्फिडेंस चाहिए, वो मॉड्यूल के 2 या 3 क्वेश्चन ही है, फटाफट से आप कर लेना, तो देन यू आर सॉर्टेड. नाउ एग्जाम्पल 3 में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल 3 आई टेल यू. मशीनरी है 3 लाख. यस मैम. पैकिंग है 10,000. ओके, दिस इज ओके. मशीनरी इज 3 lakhs. यस मैम. देन दे से दैट डिले हुआ, आपने पेमेंट टाइम पर नहीं दिया, इसीलिए आपसे इंटरेस्ट लमसम लिया गया था. सो आपसे इंटरेस्ट लिया गया था लमसम. सो इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट, डिले इन पेमेंट, ये जो भी आप कलेक्ट करते हैं इसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाता है.
लमसम वर्ड यूज्ड है, अगर यूज्ड ना भी हो, लमसम वर्ड यूज्ड है, अगर ये यूज ना भी हो, आपको इसे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेके करना है. सो सो लेट्स से व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. हियर आई विल ऐड 3 lakhs. बिल्कुल सही. कम ऑन, यू हैव टू गो अहेड एंड डू द कैलकुलेशन. 6,000 को आई विल टेक इट एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. करेक्ट. तो क्या कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा? लेट मी सी इफ आई हैव अ कैलकुलेटर गाइज. $5087. Correct. So now, on what value will you ask your customer to pay the GST? Is 3,15,087. ये assumption मैम हमेशा ऐसे ही assumption करना है. Yes, this is the preferable assumption. Yes. क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली दिया जाए कि नहीं इंटरेस्ट के ऊपर भी मोटा भाई ने जीएसटी कलेक्ट कर दिया, देन नो प्रॉब्लम. हाँ, यू कैन अज्यूम द रेट एज 18%, या क्वेश्चन में हिंट दिया जाएगा. बट इंस्टीट्यूट प्रिफर्स एंड लाइक दिस काइंड ऑफ अजम्पशन दैट इंटरेस्ट एंड डिलेड पेमेंट इज टू बी टेकन एज इंक्लूसिव. इंटरेस्ट एंड डिलेड पेमेंट इज टू बी टेकन एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. Why ma'am? Why not 6,000? Because GST does not form a part of taxable value. टैक्सेस में तू देखना 15(2) में GST does not form. Key to happiness, I've already answered. Don't spam by asking your questions again and again. I'm very particular about replying if it's a valid query. Here मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. पहले एग्जाम्पल लिख के लो, मुझे बार बार स्क्रीन स्वैप नहीं करनी है. Yes, तो the answer to this is Shakti Swarup. Hello. Yes, it is assumed it is inclusive of GST and GST does not form a part of taxable value. Taxes other than GST, they will form a part of taxable value. Okay? Done? Yes, hello Kuhu. Hello dear students, come on, फटाफट. आपकी क्लास है ना अभी आगे? कितने बजे फिर आप वापस क्लास के लिए चले जाओगे क्या? चलो ठीक है, डन है. हाँ, और क्या होता है इसमें? इंटरेस्ट आ गया, डिलेड पेमेंट. अभी डिस्काउंट की बात करती हूँ, ठीक है? यस मैम, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्काउंट की बात करती हूँ. यस, तो सब्सिडी. हाँ, नाउ FOR मतलब फ्री ऑन रोड. यहाँ पे फ्रेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर के ऊपर होता है, तो सप्लायर चार्ज करता है बिल के ऊपर, फिर उसको ऐड करना चाहिए. जब बायर पे करता है, मतलब एक्स फैक्ट्री बोला जाता है उसको, एक्स फैक्ट्री में फ्रेट बायर पे करता है, तो मैं सप्लायर जो है वो बिल में ऐड करेगा ही नहीं. तो वो बिल में ऐड करेगा ही नहीं तो वो तुमसे लेगा ही नहीं जीएसटी. ओके, सो ये जब एक्स फैक्ट्री होता है, फ्रेट ये इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज अरे मेरे बिल पे मैं फ्रेट लगाने ही नहीं वाली. क्यों नहीं लगाने वाली? क्योंकि बायर रेसिपिएंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है ट्रांसपोर्टेशन की. करेक्ट, राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. चलो, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गेट गोइंग, कम ऑन. अब डिस्काउंट की बारी है. ओके, यस, तो 5 ही चीज़ें यहाँ पे प्लीज़ अंडरस्टैंड. 5 चीज़ों में से टैक्सेस, जीएसटी वाला टैक्स कभी इंक्लूड नहीं करना, अदर टैक्सेस इंक्लूड करना है. अदर टैक्सेस का मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर 1000 रुपीज़ का टोबैको है, उसके ऊपर एक्साइज है, तो 1000 टोबैको, फिर एक्साइज ऐड होता है, फिर टैक्सेबल वैल्यू आती है और फिर जीएसटी लगता है. सो टैक्सेस अदर देन जीएसटी आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. बिल्कुल सही. हाँ, नाउ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू अ थर्ड पार्टी, वो भी ऐड करेंगे. जैसे राधे ने मोटा भाई को 3 लाख दिया और राधे ने मोटा भाई के क्रेडिटर को 1 लाख दिया, तो हम टैक्सेबल वैल्यू लेंगे 4 लाख. बिल्कुल सही. नाउ कमीशन, देन इंस्टॉलेशन, ये सारे इंसिडेंटल चार्जेस जो होते हैं वो भी ऐड करने होते हैं. फ्रेट की बारी हो गई. यस, इंटरेस्ट पेनल्टी का एग्जांपल दे दिया कि यहाँ मोस्टली इंक्लूसिव लेके करना है. सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की है तो ऐड नहीं करनी है. अदर सब्सिडी भी तब भी ऐड करनी है व्हेन इट इज लिंक्ड टू द प्राइस एंड डायरेक्टली लिंक्ड टू द सप्लाई. बिल्कुल सही. अब मैं बात करूंगी डिस्काउंट की. यस, नाउ वील कम टू सेक्शन 15(3). नाउ मैं आपको बताती हूँ, you have to understand this very very carefully. See now, it is known at the time of supply and shown in the invoice. Okay ना, अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट्स है. सेक्शन 15(3) की बात हो रही है, ध्यान से फोकस्ड रहिए. लेट एनीथिंग नॉट डिस्टर्ब यू. दिस इज एप्लीकेबल वेरी मच फॉर July 21. वेरी few days, hardly very few days remaining for you. Then this is applicable for November 21 and May 22. students can also watch it with amendments. Okay, November 21 के लिए तो पूरा amended है ही. आगे बढ़ेंगे. Now, discount is of 2 types.
1 is the discount which is shown. Okay. Yes. So there are two types of discount. What are the two types of discounts? Let us understand. Now, one is a discount that is shown in the invoice and one is not shown in the invoice. See, but it's not just shown hai ki nahi, it should be known also. So, known and shown. Okay, so was it known at the time of supply is also a very equally important criteria. So, one is it should be सबसे important criteria यहाँ पे है that it should be known at the time of supply. बच्चा, yes, तो ये जो supply है, it should be known at the time of supply. बिल्कुल सही. तो ये जो है ये नोन होना चाहिए, बिल्कुल नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना बहुत ही. एक सेकेंड, मेरा यूट्यूब, हाँ, आर यू देयर विथ मी और नो? एवरीबडी देयर ना? इज इट लैगिंग? नहीं ना? हाँ, ओके, राइट. नाउ, so the invoice is known is very important. One is known at the time of supply and one is not known at the time of supply. एक तो ये known होता है और known नहीं होता है. अच्छा मैम known है फिर इसमें दो प्रकार होते हैं. One, it is shown in the invoice and it is not shown in the invoice. Now why is it shown in the invoice and why is it not shown in the invoice? Even though, okay, even though I knew it, why did I not show it in the invoice? Arey, because you didn't meet the criteria. Now no lag, it's perfect. Okay, great. Now what happens, understand, if I have shown it in the invoice like this, okay, now ये मेरा 1 लाख का है, हाँ, ध्यान रखें, देखिए आप, okay, you are with me, fine. 1 लाख लेस डिस्काउंट होता है 10,000, so 90,000. अब जीएसटी जो चार्ज किया मैंने 90 पे किया, क्यों? बिकॉज इट वॉज नोन एंड इट वॉज शोन. सच काइंड ऑफ डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू. सच काइंड ऑफ डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू. ये नोन भी है और ये शोन भी है, तो इसको टैक्सेबल वैल्यू से माइनस करना जरूरी है. इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्सेबल वैल्यू. ओके, तो जो जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगा वो 90 पे कैलकुलेट हुआ और 1 लाख पे कैलकुलेट नहीं हुआ. दूसरा मैंने बिल देते वक्त एक आपको बिल दिया 1 लाख का, इनवॉइस आया 1 लाख का. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई सेंड यू एन इनवॉइस ऑफ 1 लाख. सो इट इज नॉट शोन. देखो इनवॉइस में कहीं पे भी डिस्काउंट है क्या? नहीं है. ओ बट आपने तो बताया था इट वाज नोन. हाँ, दिस इज लाइक अ वॉल्यूम डिस्काउंट. अरे मोटा भाई, अगर तुम मेरे लिए 1000 गुड्स बेचोगे तब मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. या मोटा भाई, आप साल भर में आप मेरे से प्रेशर कुकर खरीदते हो, आप 1000 से ज्यादा खरीदोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. तो मोटा भाई को ये ऑफर पहले से पता थी, बट होगा कि नहीं गारंटी नहीं है ना. तो आज 10 खरीदे, फिर 100 खरीदे, फिर 500 खरीदे, फिर और 100 खरीदे, तो ऐसे करते करते 1000 क्रॉस हो गए. जिस दिन फिर 1000 क्रॉस हो गए, यू आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट. सो मैम, दिस वाज नोन. यस, इट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बट इट वाज नॉट शोन. कोई बात नहीं, इट वाज नॉट शोन. इनवॉइसेस में कभी भी कुछ भी चेंज करना होता है, रेक्टिफिकेशन करना होता है, कुछ ऐड करना है, कुछ चेंज करना है, तो हाउ डू वी डू इट? वी डू इट बाय वे ऑफ अ क्रेडिट नोट और अ डेबिट नोट. तो इसके लिए डिस्काउंट के लिए ये जो 10,000 है, फॉर दिस 10,000 यू विल गिव अ क्रेडिट नोट. यस, तो आप क्रेडिट नोट रेज करोगे एंड क्रेडिट नोट और जीएसटी भी एडजस्ट करोगे. सो सी, यू विल इशू अ क्रेडिट नोट. यस, बट ये क्रेडिट नोट इशू करोगे तो क्या ये 10,000 टैक्सेबल वैल्यू से लेस होगा? हाँ, ये टैक्सेबल वैल्यू से लेस होगा. तो टैक्सेबल वैल्यू से लेस कब कब होता है? क्या कंडीशन है मैम? कंडीशन ये है, दिस सप्लाई शुड बी नोन. पहला क्या है? नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. दूसरा, इवन इफ इट इज नॉट शोन इन द इनवॉइस, आई कैन लिंक इट बिल वाइज. एक एक, हाँ, इस इनवॉइस में 10%, इसमें 10%, इसमें 10, हाँ, यहाँ पे 100 प्रेशर कुकर और 10 और 50 और 500, तो ऐसे ऐड करके 1000 बिल होने तक आप उन बिल्स में लिंक कर सकते हो डिस्काउंट. और जो आपका परचेजर है, पहले उसने 9,900 का जीएसटी लिया होगा, अब उसको प्रोपोर्शनेट जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा, उसका आईटीसी कम हो जाएगा. अरे डिस्काउंट चाहिए ना? हाँ, तो डिस्काउंट से क्या होता है? वैल्यू कम होती है. वैल्यू कम हो गई तो जीएसटी की वैल्यू भी कम होगी. यस, तो तुमको उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. सो रेसिपिएंट हैज reverse the proportionate ITC. So 3 conditions. Come on. What are the 3 conditions? Known at the time of supply, linked to the invoices, and recipient must reverse the proportionate ITC. हाँ, आपका बिल आया
1 लाख का 9,000 का CGST आइडियली होना चाहिए था 90,000 का, 10,000 का डिस्काउंट है तो 8,100 तो 900 और 900 जो एक्स्ट्रा मैंने GST लिया उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, वैल्यू कम हो गई, टैक्स भी कम हो गया, रिवर्स योर ITC ना। यस कम ऑन। सो ये ITC, ये 10,000 का डिस्काउंट लेस हो सकता है, हाँ इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट शुड बी नोन, इट शुड बी अ डिस्काउंट pre-supply, it should be known at the time of supply. Now if this discount is not known at the time of supply, not known at the time of supply, known ही नहीं था तो shown का तो सवाल ही नहीं आता है, ये known भी नहीं था तो इसको आप टैक्सेबल वैल्यू से माइनस नहीं कर सकते। यस इस डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से माइनस नहीं किया जाता है। एट द एंड यू डिसाइडेड कि यार कोविड चल रहा है, फिर भी ये जो अपना मोटा भाई है ना, कितने गुड्स बेचे उसने, बाकी सब लोगों ने कुछ भी बेचा नहीं, बट मोटा भाई कुछ भी तो कर करके मेहनत कर करके बेच रहा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत सही है, कोविड के टाइम में भी सही परफॉर्मेंस जा रहा है, सो लेट अस एनकरेज हिम, लेट अस गिव हिम सम इंसेंटिव एज अ फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट। नाउ दिस डिस्काउंट वाज डिसाइडेड लेटर ऑन, सप्लाई होने के बाद, ईयर एंड में आपके परफॉर्मेंस के टाइम। ये जो डिस्काउंट्स है ये आपको टैक्सेबल वैल्यू से लेस नहीं किए जाते, बट डिस्काउंट दिया जाता है, क्रेडिट नोट होता है, उसमें टैक्स में कुछ भी इंप्लीकेशन नहीं होता है। राइट, सो दिस डिस्काउंट इज नॉट रिड्यूस्ड, यस दिस डिस्काउंट विल नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस डिस्काउंट। कौन रो रहा है? डाउट डाउट डाउट, तेरा रोने से डाउट सॉल्व होगा क्या? हद दे, चलो रोना धोना बंद करो। डिस्काउंट नॉट टू बी रिड्यूस फ्रॉम द टैक्सेबल वैल्यू, तो ये डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से रिड्यूस नहीं होगा, करेक्ट? यस। आगे आगे आगे। सो इन डिस्काउंट्स को अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, ये मॉड्यूल में ऐसे नाम दिए गए हैं तो इसलिए मैंने भी दिए। स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर, यू नो यू ऑल्सो गो ना, कभी कभी 5,000 के ऊपर शॉपिंग किया तो 1,000 का डिस्काउंट, 10,000 के ऊपर किया तो 1,500 का डिस्काउंट, तो इस टाइप के स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर गेट मोर डिस्काउंट्स, यस दीज काइंड ऑफ डिस्काउंट्स आर shown, these are known also and they are shown in the invoice, therefore they will be reduced from the taxable value, therefore they will be reduced from the taxable value. Reverse world, you stop watching the lectures. I do not like students who are just crying doubt doubt doubt. So doubt doubt है तो मैं आके पूछूं क्या डाउट क्या है, कि मुहूर्त निकालने वाला है क्या डाउट बताने का क्या? हाँ डाउट है तो सीधे से पूछ, ये इस टाइप के नखरे नहीं चलेंगे, डाउट डाउट डाउट। अभी हंस रहा है क्या है? 3 साल में CA बनने वाला है, काट डालूंगी तेरे को अभी मैं। हाँ वॉल्यूम डिस्काउंट्स, वॉल्यूम डिस्काउंट्स और ईयर एंड डिस्काउंट्स, हाँ दे आर नोन बट वी से देयर आर कंडीशन, सो वी से वेट। मोटा भाई तुम हमसे साल भर में 1000 के ऊपर प्रेशर कुकर खरीदोगे तो हम तुमको डिस्काउंट देंगे, ये ऑफर तुमको पहले ही बता दिया। तो मोटा भाई अपने सारे ऑफिस में सबको बोलता है, ऑफिस में या अपने स्टाफ को बोलता है, ए अपने को वो डिस्काउंट का कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना है, 1000 के ऊपर तुम कस्टमर को बेचो, मैं 1000 का ऑर्डर देता हूँ, ओके सर दे दो। तो ऐसे में आपको जब मोटा भाई को डिस्काउंट मिलेगा, ये डिस्काउंट लेस किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम ईयर एंड डिस्काउंट। दीज वॉल्यूम एंड ईयर एंड डिस्काउंट्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू, बिल्कुल सही। उसके बाद सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट्स, मैम यू आर अमेजिंग। अमन, वाई आई एम अमेजिंग? बिकॉज आई एम टीचिंग वेल और आई शाउट वेरी प्रॉपरली। व्हाट इज अमेजिंग अबाउट मी? अमेजिंग इज माई टीचिंग और अमेजिंग इज माई शाउटिंग। आई डू नॉट लाइक, आई एम ऑलवेज टू द पॉइंट, प्लैंक बॉय, प्लैंक, ओ माई गॉड, प्लैंक नहीं ब्लैंक। ओके चलो, सेकेंडरी डिस्काउंट, इट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सो नॉट टू बी रिड्यूस। तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। कभी कभी इस टाइप के डिस्काउंट को जो सप्लाई के बाद में दिया जाता है उस डिस्काउंट को सेकेंडरी डिस्काउंट बोला जाएगा। एंड सेकेंडरी डिस्काउंट इज नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड सेकेंडरी डिस्काउंट इज नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन 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 डन, यस यस। चलो, बोथ वेज, गुड। So both ways I like the answer. So you like my teaching and plus you like my shouting. अब ये बुरा मान तो नहीं गया? थैंक यू। कौन रो रहा था फिर हंस रहा है? फिर है कि नहीं वो? डाउट तो पूछे ही नहीं उसने, डाउट पूछने वाला है क्या? चलो, डिस्काउंट डन। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। वैल्यू ऑफ सप्लाई गाइस, चलो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में डन है। तो प्लीज़ आज आप क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई में से मॉडल के 3 क्वेश्चन कर लीजिए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डन डन डन, ओके।
तो मेनली यही था। हाँ, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको ये पता होना चाहिए, एक काइंड ऑफ केस स्टडी है। यस, एक काइंड ऑफ केस स्टडी है, वो मैं बताती हूँ आपको, सुन के लेना प्लीज। ओके, नाउ सप्लायर जो है मोटा भाई है और वो राधे जो है रेसिपिएंट है। सप्लायर बेच रहा है, मोटा भाई बेच रहा है और राधे खरीद रहा है। मोटा भाई बेच रहा है, राधे खरीद रहा है। यू शुड नो, आई ऑलवेज टेल इन द क्लास, म्यूजिकल चेयर, GST, you understand better that everybody is playing musical chair. Sometimes I'm sitting on the chair of supplier. When I'm selling, when I buy, I have to sit in the chair of the recipient. So you have to know that every person is playing musical chair. Sometimes you're a supplier and sometimes you become a recipient. Yes. Now let us understand what? Let us also understand this. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि मोटा भाई ने राधे को कुछ बेचा 1000 का, फिर उसने GST लगा के 9,000 लगाया, 1 लाख पे, 1000 का नहीं सॉरी, 1 लाख का। यस, हाँ, ITC कैलकुलेशन किसका बता दूं कृष्णा? ITC का चैप्टर कराऊंगी ना आज। तो 1 लाख का मेरा सप्लाई हुआ, कॉन्सेंट्रेट करो अभी। 1 लाख के सप्लाई पे CGST 9,000, SGST 9,000, बिल्कुल सही। I know Sejal, you're not able to attend my revision lecture. You guys are busy. मैंने बोला ना, CA स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से बिजी होते हैं, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और जो बहुत मुश्किल से मिलती है। Yes, but this lecture will remain on YouTube, so you can definitely watch it. Next time से I can start a lecture little late at 7, but खत्म नहीं होगा। I will take 4 hours, so that is why I have to start early, नहीं तो फिर वो डिनर का टाइम सब हेवायर हो जाता है, इसके लिए मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, तो मोटा भाई ने 1 लाख का सेल किया, तो 1 लाख पे 18,000 का GST आता है। ओके मैम, बिल शुड हैव बीन, हाँ हमने डिसाइड किया कि आपको बाद में हमने बोला कि हाँ आपने टारगेट अचीव कर लिया, वही जो टारगेट हमने आपको बताया था ना पहले से, तुमको नोन था, हाँ हाँ, लेकिन हमने शो नहीं किया। ओके ओके, तो दे दो डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, हाँ अब ये जो क्रेडिट नोट रेस करेंगे, ये कितने अमाउंट का क्रेडिट नोट रेस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। यस, ये देखो क्रेडिट नोट, एक्चुअली दिस शुड हैव बीन 1 लाख का आया, बट 10,000 का मुझे डिस्काउंट है, उस पर 900 का मुझे GST का भी इम्पैक्ट देना पड़ेगा। थैंक यू सेजल, कम बैक आफ्टर योर FM क्लास। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ। तो अगर आप इवन FM की क्लास करके आ रहे हो, मैं फिर भी यहीं पर टैक्स पढ़ाती रहूँगी। थैंक यू। चलो, 10,000 का क्रेडिट नोट आएगा, इसमें 900 GST का इम्पैक्ट आएगा, तो आपका क्रेडिट नोट आएगा 11,800। तो देखो क्या इम्पैक्ट पड़ा, 1 लाख में से 10,000 माइनस करो तो आपके गुड्स में जाएगा 90, ये करेक्ट वाला आ गया। यस, तो 9,000 का GST था, अब हो जाएगा 8,100। हाउ, 900 रिवर्स करना है। क्रेडिट नोट से वैल्यू कम होती है, तुमको डिस्काउंट चाहिए ना, हाँ तो करो 10,000 कम। अरे 10,000 कम करोगे तो उसके GST और SGST भी कम होगा, हाँ तो उसका भी इम्पैक्ट देने का। यस, तो इस टाइप के क्रेडिट नोट रेज करने पड़ते हैं अगर डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से हम रिड्यूस करने वाले हैं। सो इन द क्रेडिट नोट ऑल्सो यू विल हैव टू गिव टैक्स इम्प्लीकेशन। तो राधे को जब ये क्रेडिट नोट मिलेगा, वो CA को दिखाएगा, उसका CA बोलेगा ओके 900 तुमको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। सो प्रोपोर्शनेट ITC यू विल हैव टू रिवर्स। तेरा ओरिजिनल बिल 1 लाख का, तेरे को डिस्काउंट मिल रहा है 10,000 का, तो 10,000 के ऊपर का प्रोपोर्शनेट ITC इनपुट टैक्स, रिवर्स इट। यस, करेक्ट, कम ऑन, डोंट वरी, वरिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, वरिंग नहीं करने का, डोंट वरी तमन्ना। चलो, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डन।